हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडियन इंग्लिश एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस का ही हमारा चौथा भाग है। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो और भूतकालिक समय सूचक जैसे पास्ट के साथ, पास्ट टाइम के साथ, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को साथियों लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, क्योंकि वहाँ भी रहा रही है और यहाँ भी रहा रही हूँ, यही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये दिखेगा कि आपको यहाँ पे पास्ट के टाइम के साथ में आपका सेंटेंस आएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे कि पास्ट के टाइम में कैसे सेंटेंस आएगा, जिसे हम इजीली पहचान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन है। तो चलिए साथियों हम लोग अभी देखते हैं अफर्मेटिव और उसके रूल्स के बारे में। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। साथियों तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी हमारा 12 बज रहा है, अप्रोक्सीमेटली अगर 10 से 12 तो 2 घंटे हो गए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मैं 10 बजे से, अभी तो 12 बज रहा है लेकिन मैं पढ़ा कब से रहा हूँ, 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरह का सेंटेंस आपका आएगा कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, पास्ट के टाइम के साथ में आएगा। लेकिन आपका कंटिन्यूअस कैसे होता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यानी कि अभी काम खत्म भी नहीं हुआ है, काम जस्ट स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है साथियों कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 10 बजे से लेकर अभी तक 12 बज रहे हैं, कंटिन्यूसली मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली हो गए। तो यही है हमारा पास का टाइम, 10 बजे से, 2 बजे से, कल से, 2002 से, ऐसे सेंटेंस आएंगे पास्ट के टाइम के साथ में। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वह 2 घंटों से घूम रहा है। साथियों यहाँ पे क्या है, वह 2 घंटों से घूम रहा है, यानी कि उसको 2 घंटे हो गए घूमते हुए। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या है, वह घूम रहा है, यही है ना डिफरेंस। तो वो 2 घंटे से घूम रहा है और वो घूम रहा है, तो घूम रहा है वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस में। अगर उसमें टाइम आ जाएगा पास्ट का तो वो बन जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए इसको हम देखते हैं। ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, हम लोग 2020 से इंग्लिश सीख रहे हैं। साथियों यहाँ पे क्या है, 2020 से, यानी कि अभी जो चल रहा है हमारा कितना चल रहा है 2022, लेकिन ये 2020 से इंग्लिश सीख रहा है। तो यहाँ पे हमारा पास्ट का भी टाइम आ गया, तो इसको बनेगा वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसको भी समझते हैं, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी मान लो आपकी दोपहर हो रहा है और ये बात क्या हो रही है, सुबह से, कि आप जो है सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ भी एक पास्ट का टाइम आ गया, तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, ना कि कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। कितने दिनों से, यहाँ पे भी पास्ट का टाइम आ गया कि भाई वो 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन 2005 से दिल्ली में नहीं रह रहा है, रोहन हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। चलिए साथियों हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव का रूल है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट बीन V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारा, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैज ही बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम ये काम सालों से कर रहे हो, हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। अब हमारा सेंटेंस आता है WH के बारे में। WH सेंटेंस हम लोग देखते हैं रूल, WH पहले आ जाता है प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस
बिन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों, तो अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वे लोग 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं? What have they been reading for an hour? साथियों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे फॉर और सिंस है और हैज़ हैव बीन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हैव कहाँ लगता है और हैज कहाँ लगता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सिंस और फॉर कहाँ लगाएं। तो चलिए साथियों इसको भी हम लोग समझते लगेगा फॉर और सिंस कहाँ लगेगा। तो साथियों सबसे पहले हम सिंस को देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि किस साल शुरू से होने का समय दिया रहे वहां पे सिंस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है सोमवार से, यहाँ क्या है एग्जैक्टली टाइम दिया हुआ कि सोमवार से ही तुम ये काम नहीं कर रहे हो। जन्म से, जैसे कि जन्म से तुम नहीं बोल रहे हो। इस तरह के सेंटेंस एग्जैक्टली जो टाइम दिया होगा वहां पे हम लगाते हैं सिंस। इसी को हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जो काम स्टार्ट जिस समय से हुआ, जैसे 2 बजे से, कल से, पिछले हफ्ते से, तो वहां पे आप लगाएंगे सिंस। और फॉर टाइम ऑफ ड्यूरेशन, कितने देर से कितने समय से दिया रहे उसे हम फॉर लगाते हैं। जैसे 2 घंटे से, यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया, यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है 2 घंटे, 4 घंटे, सालों से, कई सालों से, 2 सालों से। इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे तो आप वहां पे फॉर लगाएंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमने समझ लिया है। तो अभी यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है और जितने सारे डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट में करें और मैं आपको 100% रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा।